साहिबन की सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से अंबाला में ये मूल ज्ञान का सत्संग रखा गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि आज तक जो हमें समझाया गया, आज तक जो हमें बताया गया, हमारे धर्मों में, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, ये ज्ञान थोड़ा उससे हटके होता है। इसलिए सुनने के बाद भी जल्दी समझ में नहीं आता, समझ में भी आ जाए तो उसको अपनाने की हिम्मत नहीं होती। बहुत बहुत दुविधाएं आ जाती हैं। लोग लाज के चक्कर में इसको रिजेक्ट मार देते हैं लोग कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। आज तक तो ये देवी देवता पूजता रहा, अब ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। आज तक तो ये राधा स्वामी बना रहा 50 साल से, अब पता नहीं है कौन से गुरु के पास चला गया। आज तक तो ये रामपाल जी को परमात्मा कहता रहा, अब कहता है रामपाल जी हंस मुनि है। तो ये ज्ञान ऐसा ही है, ये ऐसा ज्ञान है जिसमें तुम्हें एकदम जागृति हो जाएगी, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ। इसमें केवल गलती सुधारने वाला ज्ञान है ये। भक्ति तो तुम पहले से करते आ रहे हो, युगों युगों से भक्ति कर रहे हो। कोई नाम जप रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पेड़ पे उल्टा लटक गया, कोई जमीन में आधा गड़ गया, कोई पानी में खड़ा हो गया, किसी ने हाथ ऊपर कर लिया, 20 साल तक हाथ ही नीचे नहीं किया, कोई एक टांग पे खड़ा हो गया, उतरा ही नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें आप देखते ही आ रहे हो बचपन से ही, क्योंकि हमारे संस्कार ही यही हैं। हमें बचपन से ये बता दिया गया कि लोगों ने कितने कष्ट सहे परमात्मा को पाने के लिए। हमारे दिमाग में वही चीज फीड हो गई है कि भगवानों के नाम जपे और भगवान को प्राप्त कर लिया। हमारे दिमाग में वही चीज फीड हो गई है। अब हम उस चीज को झूठ मान ही नहीं सकते, जबकि हम ये नहीं समझ पाए कि जिन्होंने भी ये सब किया उनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई। हम देखेंगे, हमने कितनी बार देखा किसी राक्षस ने नाम जपा, खूब नाम जपा, खूब दिन रात, दोपहर में, बरसातों में नाम जपते 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 उसने भोले शंकर को प्रकट कर लिया सामने। देखा ना, टीवी में कितनी बार देखा हमने। लेकिन क्या हम कभी समझ पाए कि भगवान प्रकट होने के बाद भी उसका नाश हो रहा है? भगवान को प्रकट भी कर लिया, भगवत प्राप्ति भी कर ली, लेकिन फिर भी वो राक्षस का राक्षस ही रहा। तो ऐसे भगवान को प्रकट करके क्या फायदा जो तुम्हारे अंदर बदलाव ही ना कर पाए। फिर तुम्हें लोग मार रहे हैं, जला रहे हैं, हर साल रावण जलाया जाता है। बताओ, रावण तो वो था जिसने शंकर जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर लिया, आशीर्वाद ले लिए, तुम तो वो भी ना कर पाए। बता दो किसी के सपने में भी कभी आया हो शंकर जी और वरदान दे दिया हो कि भाई तू अमर हो जाएगा या तुझे राजपाट मिल जाएगा? बता दो कोई है तो हम लोग अभी भी उनको राक्षस मानते हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी। तुम लोग नहीं कर पाए। ये बड़े बड़े जो मंदिरों में बैठे हैं, मठों में बैठे हैं, ये नहीं कर पाए। आज तक इनको कभी दर्शन नहीं हुए भगवानों के, जिनके ये दिन रात नाम जप रहे हैं। और भस्मासुर जैसों ने प्रकट कर दिया मंत्रों के सहारे, लेकिन उससे भी कल्याण नहीं हुआ। रहा राक्षस का राक्षस, मरा कुत्ते की मौत। सीधी सी बात है। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमें बदल के रख दे। अभी जैसे हम हैं वैसे रहे ना। हमें ऐसा परमात्मा चाहिए। कह रहे गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम,
कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यहां रह दो, यहां लाइट रह दो, इसको रह दो, फिर कैमरे में पड़ेगी, या तो फोकस ऐसे रखो। तो क्या करना है, ऐसा परमात्मा हमें चाहिए जो हमें जीव रहने ना दे, जो हमें 84 में रहने ही ना दे, जो हमें इन काया माया में रहने ही ना दे। तो आज उस परमात्मा का जिक्र करेंगे, आज उस परमात्मा को याद करेंगे, आज उस परमात्मा का बयान करेंगे जो हमें बदल के रख देगा। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमें बदल के रख दे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सकल अंश को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे भक्ति बहु प्रकार की, बहुत प्रकार की भक्ति है जिसका आदि ना अंत। दुनिया भर के भगत देखो, हर धर्म में कोई ना कोई भगत मिल जाएगा, हर जात पात में कोई ना कोई भगत मिल जाएगा। नाई में ढूंढोगे नाई में मिल जाएगा, सैन नाई। तुम आप देखोगे हरिजनों में, वहां मिल जाएंगे रविदास जी महाराज। तुम देखोगे ठाकुरों में, राजपूतों में, वहां मिल जाएगी कौन, मीराबाई। तुम देखोगे ब्राह्मणों में, वहां मिल जाएंगे। तुम देखोगे जाटों में, वहां मिल जाएंगे। तुम देखोगे मुसलमानों में, वहां फकीर मिल जाएंगे। तुम देखोगे सिखों में, वहां बहुत से मिल जाए। यानी हर जगह भगवान के भगत हैं। हर धर्म में, हर जात पात में भगवान के भगत हैं। ऐसी कोई जात नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां भगत ना मिले। लेकिन करना क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा। ठीक है, रविदास जी महाराज हरिजनों के गुरु हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं हमें हरिजन भी ना कहो, हमें वो कहो जो हम हैं। कहते हैं हमें चमार कहो, हमें उसमें गर्व है। भैया इतना गर्व है तो क्यों वहां पे केस लगवाए थे फालतू के। तो दिक्कत ये है, कोई कहता हमें ये कहो, हमें ये ना कहो। ये सब 52 अक्षर है, ये सब 52 अक्षर का खेल है। ये जात पात, ये धर्म भेद, ये सब 52 अक्षर का खेल है। असली मुद्दा क्या है कि रविदास जी महाराज बताने क्या आए थे, मीराबाई समझा क्या रही है, कबीर साहब बोल क्या रहे हैं, तुकाराम जी, संत मलूकदास जी, घीसा साहेब, घासीदास जी, संत देव जी, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, सहजोबाई, ये बता क्या रहे हैं। क्या ये हमें अनेकता में बांट रहे हैं कि आधी पार्टी इधर हो जाओ, रविदासिया हो जाओ, वो बाकी कबीर वाले उधर चले जाओ। ऐसा करने तो नहीं आए थे। इन्होंने मिलजुल के एक साथ डंका बजाया था, लेकिन लोगों ने अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में कबीर साहब को रविदास जी का चेला बना दिया। और कहानी क्या जोड़ दी कि वो कटौती में गंगा जैसे पानी दिया, कबीर साहब ने पिया नहीं, कपड़ों पे डाल लिया। वो कमाली आई, कमाली ने कपड़े चूस के उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, दाग हटा दिए। वो राजा की कहानी थी। राजा आया था दीक्षा लेने, ज्ञान लेने आया था, लेकिन जब पानी दिया गया, जैसे हम लोग चरणामत देते हैं, कारण क्या है, रविदास जी ने भी पानी दिया। समझ में नहीं आया उसके कि ये क्यों दिया जा रहा है। ये मन के अहंकार को खत्म करने के लिए दिया जाता है। आम आदमी चरणामृत ले ही नहीं सकता। चरणामृत कौन ले सकता है, भगत। आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्यों, वो अहंकार में डूबा हुआ है, इसलिए तो उसको आम कह रहे हैं। तो वो राजा एक आम आदमी था, वैसा नहीं आम आदमी की एक छोटा सा आदमी। वो था तो राजा, लेकिन उसके विचार आम थे, जो आम लोगों के विचार है। कोई भक्तों वाला लक्षण नहीं था उसमें। तो रविदास जी ने पानी दिया, कटौती से निकाल के उसने अपने कपड़ों पे गिरा लिया। फिर धोबी के पास कपड़े चले गए, गंदा हो गया कपड़ा। धोबी की लड़की ने उसको चूसा और कहते उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। चलो अच्छी बात है, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे पानी वानी से होता नहीं है, पानी वानी से हो जाए तो फिर ठीक है, सबको पानी पिला दो, भक्ति क्यों करवानी, सारे ब्रह्म ज्ञानी बन जाए। ये एक संकेत होता है, संकेत होते हैं ये। यानी
जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो राजा को जब खबर लगी कि ऐसे ऐसे हो गया, तो कहते हैं राजा गया वापस दोबारा पानी लेने, तो कहते हैं अब नहीं मिलेगा वो पानी। ठीक है, कृपा हो गई, अच्छी बात है। लेकिन ये कहानी राजा की है, कबीर साहब की नहीं है। रविदास पंथियों में कबीर साहब को जोड़ जोड़ के कहानी बना दी। अरे भाई, राजा ऊंची जात का था, वो रविदास जी शूद्र जात में थे। हालांकि हम जात पात को नहीं मानते, जैसी कहानी चल रही है। तो ऊंची जात वाला नीची जात वाले के हाथ से पानी ना ग्रहण करे, ये आम बात है, समझ में आता है। लेकिन तुमने कबीर साहब के साथ जोड़ दिया। कबीर साहब कौन सी ऊंची जात के थे भाई? जुलाहा जात क्या ऊंची जात है क्या? नीच जात, नीच जात शूद्र से भी ऊंची जात का हूं, बताओ। दोनों शूद्र जात में आ रहे हैं, लेकिन उनके आपस में ही नहीं मैच हो रहा काम। ये सब राजनीति है, ये सब 52 अक्षरों का खेल है। एकस पिता एकस गेहम बालक। एक हमारा पिता है, जो पिता की जात होगी वही बेटे की जात होगी, अलग तो नहीं हो सकती। तुम शर्मा जी हो, तुम्हारा बेटा वर्मा जी आ जाएगा क्या? बता दो अगर आ जाएगा तो जब एक पिता है, रविदास जी ने कहा एक पिता है, नानक साहब ने कहा एक पिता है, कबीर साहब ने कहा एक पिता है, मोहम्मद साहब ने कहा एक खुदा है, जीसस ने कहा एक गॉड है। जब एक ही पिता है तो बताओ इतनी जात पात हो कैसे गई? एक बाप की 4 औलादें होगी तो एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये सब क्या है? ये जात पात क्या है? ये हमारे कर्म हैं। कर्मों के आधार पे जात पात बनी है। जो लोहे का काम करता था उसकी जात क्या हो गई? लोहार। जो सोने का काम करता था उसकी जात क्या हो गई? सोनार। जो कपड़े का काम कर रहा है धोने का, उसकी जात क्या हो गई? धोबी। बताओ, ये जात है कि कर्म है? पहले तो यही बता दो। ये कर्म है। इन कर्मों के आधार पे जात बन गई। अब जिसको लगा ये छोटा काम है, उसको छोटी जात का बना दिया, और जिसको लगा ये बड़ा ऊंचा काम है, उसको बड़ी जात का बना दिया। बताओ, जूते गांठने वाला अगर तुम जाओ कहीं जूते कटवाने, तुम्हें अपनी बोतल का पानी दे देना पीने को, तो ना पियोगे अगर कोई ऊंची जात का है। और वही बाटा के शोरूम में चला जाए, वहां पर बढ़िया कोका कोला और पानी बढ़िया एकदम लेके आए, बढ़िया सा कोई बंदा, एकदम पी लोगे। वहां ना देखोगे कि मैं किसके यहाँ पानी पी रहा हूं। समझो, गांव में तुम्हें किसी के हाथ का खाना, शूद्र के हाथ का खाना हजम नहीं होगा। अरे नहीं, हम नहीं खाएंगे। और जब होटलों में जाते हो खाना खाने, वहां क्या पंडित जी खाना बना रहा है? या वहां क्षत्रिय कोई खाना बना रहा है, या वहां कोई बहुत बड़ा अग्रवाल खाना बना रहा है, वैश्य? कौन खाना बना रहा है वहां पे? यही होंगे SC ST वाले सारे। तब खूब चाट चाट के खा रहे हो, खूब बढ़िया। वही चम्मच जो अभी थोड़ी देर पहले कोई हरिजन जिसमें मुंह में डाल डाल के खा के गया, वही धुला के तेरे सामने रख दिया, फिर उसको चाट चाट के खा रहा है। बता, वहां तुम्हारी कोई जात पात नहीं चलती, वहां तुम्हारा कुछ नहीं होता। वो राजस्थान में एक बेचारे बच्चे ने पानी पी लिया था मटके से, उसको मार मार के मार ही दिया। तो ये सब बकवास है, ये सब महा अत्याचार है इस मालिक के जीव पर। इसकी उन्हें भरपूर सजा मिलेगी। जो जात पात को मानते हैं वो कहां जाते हैं? वो शूद्र के जो टैंक होता है ना, लैट्रिन वाला, उसमें जाके कीड़े बनते हैं, उन्हीं का गू खाएंगे जाके वहां पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भेद किया किससे? मालिक के जीवों से। एक पिता एकस के हम बालक। हमारा एक पिता है, हम सब एक ही हैं, अलग अलग जात हो ही नहीं सकती। पिता एक है तो बेटे की जात कैसे अलग हुई? या तो कह दो भैया 2 4 5 पिता है। अरे तुम पैदा भी ब्रह्मा से ही कर रहे हो, शर्म करो, शर्म करो तुम। कि वो मुंह से पैदा हुआ है, वो कंधे से पैदा हुआ, वो पेट से पैदा हुआ, वो पैरों, अरे हुआ तो ब्रह्मा से ही है ना। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा हो गए, तो भैया ब्रह्मा की जो जात है वही मेरी जात है, जो ब्रह्मा का धर्म है वो मेरा धर्म है। तुम कौन आ गए ये बंटवारा करने वाले? तो एक कोरा पाखंड है, इसी को खत्म करना है, तभी हम एक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सीधी सी बात है। एक होना है तो क्या करना पड़ेगा? एक को जानो, एक को मानो, एक को पूजो। ये 2 3 4 5 वाला खेल चलेगा तो ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो वो एक क्या है? वो एक परमपिता परमात्मा है। नानक साहब कह रहे तेरा एक नाम तारे संसार, यानी हे परमात्मा तेरा एक नाम पूरे संसार को तार सकता है। अब बताओ कौन सा है वो एक नाम? सिख पकड़ के बैठ गए वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बताओ, अरे सिख ही करेगा वाहिगुरु वाहिगुरु, मुसलमान से वाहिगुरु वाहिगुरु करवा के दिखा, ईसाई से वाहिगुरु वाहिगुरु करवा के दिखा। इसका मतलब नानक साहब गलत बोल रहे हैं क्या? कि तेरा एक नाम तारे संसार और ये वाहिगुरु है,
बिल्कुल गलत है ये वाहिगुरु नहीं है। तेरा एक नाम तारे संसार क्या है? ये तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप है। और ये एक नाम सबको तार देगा, हिंदू को भी तार देगा, मुसलमान को भी तार देगा, सिख को भी तार देगा, ईसाई को भी तार देगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा इस तीन लोक में। वो ऐसी नाम, ऐसी चुंबक की ताकत है उसके अंदर कि सबको ऐसे पंछियों की तरह उड़ा देगा वो, और अपने धुरधाम तक पहुंचा देगा। इसी को विहंगम चाल कहते हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरगा। कह रहे हैं ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे विहंगम चाल दे दी। अब मैं धरती पे ना आता दोबारा वापस। ऊपर चुंबक लगी हुई है, लोहा नीचे भटक रहा है, तुम एक बार लोहा फेंक दो ऊपर को, जैसे ही उसके एरिए में आ गया वो पकड़े खींच लेगा। कब गिरेगा नीचे? कितने दिनों में गिर जाएगा? कभी नहीं गिरेगा, खेल खत्म उसका। तो ये तब होता है जब हमें सतगुरु मिलता है। सतगुरु मिलेगा तो विहंगम चाल मिलेगी। नकली गुरु मिलेगा तो कौन सी चाल मिलेगी? चींटी की, मकड़ी की, मछली की, या फिर शरीर मिल जाएंगे। ये मेरा गुरु, वो तेरा गुरु, दोनों मर गए, एक इधर टंगिया खूंटी पे, एक इधर टंगिया खूंटी पे। करते रहो ध्यान। जिसका गुरु ही मर गया वो चेला कैसे तरेगा? गुरु अमर है, गुरु कभी नहीं मरता। चेला भी अमर है, चेला भी कभी नहीं मरता, क्योंकि दोनों ही शरीर नहीं है, शरीर मरता है। तो गुरु कौन है? शब्द गुरु। और चेला कौन है? चिद चेला रे, सूरत चेला रे। तो इन्हीं दोनों का मेल हो जाए तो काम बन जाए। तो नानक साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। कमल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से न्यारा रहता है, उसको कीचड़ का फर्क नहीं पड़ता। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी क्या होती है? चिड़िया होती है काली सी, नदियों के किनारे देखोगे तुम, वो नदी में ही रहती है, उसके बाद मारती है डुबकी, अपना खाया पिया जो खाना है, उसके बाद सूखे परों से उड़ जाएगी। वो पानी पर पे लगता ही नहीं है उसके, बिल्कुल निर्लेप। तो कह रहे जैसे जल में कमल निरालम, कमल को भी कीचड़ नहीं छू पाता। कोई भी कीचड़ गिरेगा कमल के पत्ते के, उसी वक्त बह के निकल जाएगा नीचे। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मंत्र जंत्र नहीं बोल रहे हैं, कैसे तरोगे? सुरत शब्द, इन दोनों का मेल हो जाए अगर। सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। यानी अब दुनिया को झूठ मान लो, दुनिया एक तमाशा मान लो। मेरी माँ नहीं है, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए एक माँ को लाया गया सामने, ताकि तुम्हारी सुरता माँ में फंसी रहे। उसके बाद चाहे माँ जाए चाहे तुम जाओ, ध्यान एक दूसरे में फंसा रहेगा तो वापस आ जाओगे। मछली को फंसाने के लिए चारा बनाया गया है। क्या है? मात पिता, सुत बांधवा, ये सब चारा है। क्योंकि तुम वैसे नहीं माँ से प्यार कर सकते। अगर माँ की खाल उतार दी जाए, केवल ये खाल हटा दो सबकी, अब तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते। उतरवा के देख लेना कितना प्यार करोगे। कर लोगे क्या? बिना खाल की, बिना चमड़ी की शक्ल देख लेना किसी की, तुम्हें प्यार हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। चरम दृष्टि का कुल्फा देकर 84 भरमावे हो। ये चमड़ी का कुल्फा दे रखा है, बड़ी सुंदर है मेरी घरवाली, तो बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया है। ये चरम दृष्टि का कुल्फा है, ये मांस पे चढ़ा रखी है परत। इसको जिसे निकाल दोगे ना, कहोगे चुड़ैल तो भूत है, भागो यहां से। देखा ना, जिनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कोई उनके ऊपर तेजाब फेंक देता है, तो ये ऊपर वाली जो कुल्फा था ना, ये कुल्फा गया गल, और तुम उसी से दूर दूर भागना शुरू कर दोगे। सारा प्यार, सारी मोहब्बत छू मंतर, केवल चरम दृष्टि की कुल्फी है ये, चाटो खूब इसका। तो कह रहे हैं कि जब ये माया हमें फंसाती है, कैसे फंसाती है? ये ऊपर ये जो खाल है इसको लगा देती है, और इसी खाल से हम अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिता, अपने बच्चे, पोते, इसको पहचान के प्यार करते हैं। किससे प्यार कर रहे हैं? खाल से प्यार कर रहे हैं।
तो कहते जहां आशा तहां वासा होई, वाको रोक सके ना कोई। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों का एक्सरे करवा के चारों की हड्डियां सामने रख दी जाए ना एक्सरे वाली, अब पूछे कौन है इसमें तेरा बेटा, बता नहीं पाओगे तुम। क्या बताओगे हड्डियां देख के मेरे वाले की कौन सी है, छोटे वाले की कौन सी, बड़े वाले की कौन सी। ये केवल चरम दृष्टि का कुल्फा है। यही मछली को पकड़ने के लिए चारा लगा रखा है काल भगवान ने। तो अब क्या करना है, अब इसमें नहीं फंसना है। ठीक है, तुम्हारी तरह मालिक का एक जीव है, उसके अंदर भी, काया के अंदर, उसकी सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चे हो गए उनको पालो, जिम्मेदारियां निभाओ, जो तुम्हारा धर्म है उसको निभाओ, धर्म को निभाओ, धर्म को निभाते जाओ। लेकिन कोई कहे कि यही धर्म है केवल, तो नहीं है। तो कहते हैं अगर यही धर्म है कि केवल, कई लोग कहते हैं ना कि बस बच्चे पाल लो जी, अपना गृहस्थ धर्म निभा लो, यही इसी से मुक्ति हो जाती है। किसी की मुक्ति नहीं होती है, भूल जाओ। गृहस्थ धर्म क्या है कि तुम इस दुनिया में आए हो, ठीक है, तुमने दुनियादारी बना ली, 1 से भले 2 शादी कर ली, 2 से भले 4, 2 बच्चे हो गए, 4 से भले 6 और हो गए 2 पोते। इससे एक जीवन तो तुम्हारा निकल जाएगा बढ़िया आराम से। लेकिन कोई कहे कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तो सफल नहीं होगा। जीवन को सफल करने के लिए क्या करना है, हमें उस चीज़ को प्राप्त करना है जिससे हमारा आवागमन खत्म हो जाए। और वो क्या चीज़ है, वो है हमारा सत्य स्वरूप, जिसे हम परम आत्मा भी कहते हैं। और ये क्या है, हमारा जीव स्वरूप, जिसे हम अज्ञानी जीवात्मा भी कहते हैं। तो जीव अज्ञान दृष्टि में है और पीव ज्ञान दृष्टि में है। जीव बंधन में है और पीव निर्बंध है। तो कहते हैं बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो पीव क्या करता है, पीव हमें केवल उड़ना सिखाता है। गुरु क्या करता है, गुरु हमें वो ज्ञान देता है जो उसके पास है। उसका ज्ञान प्राप्त करके हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। जैसे कुम्हार के पास जाओ तुम काम सीखने, तो तुम्हें क्या बना देगा, वो क्या बना देगा, कुम्हारी बना देगा वो। भले तुम राजपूत ठाकुर हो, अगर तुम कुम्हार के पास चले गए, काम सीख लिया ना, और लगा के तुम घड़े बेचने लग गए, तो लोग पता क्या कहेंगे, कुम्हार क्या चलना, वो सामने कुम्हार बैठा है। कोई ना पूछेगा तेरा नाम ठाकुर है कि तेरा नाम ब्राह्मण है। तेरे काम से तेरी जात पहचानी जाएगी। लोहे का काम सीखने चले जाओगे, मारोगे हथौड़ियाँ, लोहे को ठीक करोगे, कोई ना पूछेगा तू ब्राह्मण है कि तू वैश्य है, कहे लोहारी है ये। समझो, तो सारी जाते पाते केवल काम की वजह से है। जो काम कर रहे हो वैसे तुम्हें जात का नाम मिल गया। लेकिन कुछ चालाक लोग थे, जो चालाक लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने काम के हिसाब से जात नहीं, उन्होंने जन्म के हिसाब से जात बना डाली। ये बहुत होशियार लोग थे। ये कुछ कौन थे वो लोग, कौन थे वो लोग, ये जितने तुम्हें ऊपर ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं सर। ये ब्राह्मणवाद थे, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कर्म के हिसाब से अपनी जात नहीं बांटी, इन्होंने जन्म के हिसाब से अपनी जात बांट ली। ब्राह्मण का लड़का क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा। शूद्र का लड़का क्या होगा, शूद्र ही होगा। कोई और जात, राजपूत का लड़का क्या होगा, राजपूत ही होगा। ये महाअज्ञान है। पहलवान का लड़का क्या होगा, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, कहो कुछ भी ना करे, नशेड़ी भी बन सकता है। बाप पहलवान और बच्चा नशे से परेशान, क्या करोगे। अध्यापक का बच्चा क्या बनेगा, अध्यापक का लड़का क्या बन, अध्यापक बन जाएगा, बहुत बढ़िया। फौजी का लड़का क्या बनेगा, कुछ भी बन सकता है, उसके कर्मों के आधार पे है। लेकिन चालाकी क्या खेली गई, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, शूद्र का लड़का शूद्र होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी गद्दी ना हथिया लें। पता लगा चमारों में से कोई निकल आया महाज्ञानी, पता लगा हमारे ऊपर बैठ गया आके गद्दी पे, तो क्या कर दिया कि चमार का लड़का चमार ही होगा, हरिजन का हरिजन ही होगा, राजपूत का खेल ही खत्म कर दिया। इतना तगड़ा षड्यंत्र है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अरे यहाँ ब्राह्मण का पोते का लड़का राक्षस बन गया,
ब्रह्मा जी ब्राह्मण कहलाते हैं ना। ब्रह्मा जी के पोते का लड़का कौन था? रावण। बताओ रावण कैसे बन गया, राक्षस कैसे हो गया ये? तो वही बात है, इसको समझ नहीं पाए लोग, और इसमें समर्थन भी कर दिया सबने। इसके ऊपर विद्रोह होना चाहिए, जातिवाद पे विद्रोह होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि शूद्रों वाले जो नेता हैं वो इसी से खेल रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमें ऊंचा किया जाए, वो इसी में खुश है, नीचे रखो हमें। बताओ, एकता अगर चाहिए आपको तो आपको भी हटाना पड़ेगा ये सारा सिस्टम, एक बनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और एक कैसे बनेंगे? जब एक पिता को जानेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, भूल जाओ। तो कबीर साहब की वाणी है, चाहे रविदास जी की वाणी है, चाहे मीराबाई की वाणी है, उसी एक को समझा रहे हैं। पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझे दी, अब वो वस्तु है क्या ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। असल में वो वस्तु लेने देने की चीज ही नहीं है, जो अमोलक वस्तु है, जिसका कोई मोल नहीं है। कौन देगा, किसको देगा? तुमसे 50,000 की कोई वस्तु मांग ले तब तुम 10 बार सोचोगे छोड़ो यार। लेकिन अमोलक वस्तु मीराबाई को मिल गई। कैसे मिली? क्योंकि वस्तु तो उसके पास ही थी, लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। मीराबाई क्या कर रही थी? मूर्ति लेके घूम रही थी। ये पकड़ी ये मूर्ति, मूर्ति लेके गली गली में नाच रही है, गली गली में घूम रही है। करती 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 रविदास जी महाराज के पास आ गई। महाराज जी ने बोला, भाई मीरा ये क्या लेके घूम रही है? कहती, भगवान है मेरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कहते, ये प्रभु को तूने पकड़ रखा है, जब तेरी काया छूट जाएगी तो ये प्रभु कहाँ जाएगा? ये गिर जाएगा हाथ से। ऐसा प्रभु पकड़ जो तुझे पकड़ ले, फिर तू नहीं छूटेगी। उसके बाद समझ में आ गई, बोली क्या करूं फिर? कहते, उसको पकड़ जिसने तुझे पकड़ा हुआ है। तेरी काया को कौन नचा रहा है? तू प्रभु को नचा रही है, प्रभु तुझे नचा रहा है। तू नाच रही है, किसके दम पे नाच रही है? तू बोल रही है, किसके दम पे बोल रही है? तू चल रही है, किसके दम पे चल रही है? कौन है जो तेरी काया को चला रहा है, नचा रहा है, खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है? अगर ये प्रभु है तो वो कौन है? बात समझ में आ गई। कहती, वो तो आत्मा है। बिल्कुल, इसी को बोला है वस्तु अमूलक। आपने हर चीज बेच दी, इंसान ने सब कुछ बेच दिया, किडनी तक बेच दी अपनी निकाल निकाल के। डॉक्टर हॉस्पिटल में खड़ा है, तुम्हारा लड़का स्ट्रेचर पे है, डॉक्टर कह रहा है जी ऑपरेशन करेंगे, आप क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब जितना पैसा लगता है लगा देंगे। एक आदमी खरीद के ले आएंगे, जो जो पार्ट चाहिए वो दे देगा। सारा आदमी बिक गया, सारी दुनिया बिक गई, लेकिन एक चीज है जो तुम कभी नहीं कह सकते मैं खरीद के ला रहा हूं। क्या है वो? आत्मा। तुम ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब जितने मर्जी पैसे लग जाए कोई बात नहीं, मैं आत्मा अभी खरीद के ला रहा हूं, आप करो ऑपरेशन। ये कभी नहीं कह सकते। आत्मा खरीदने और बेचने वाला सौदा ही नहीं है, इसीलिए उसको अमोलक बोला है। अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है। अनमोल में कितनी जीरो लगती हैं? कितनी लगाओगे? तुम्हारी जीरो का अंत हो जाएगा। जीरो लगा लगा के तुम मर जाओगे, तब भी उसकी कीमत नहीं लिख पाओगे। उस वस्तु को मीराबाई को दिया गया, समझाया गया, उसका ज्ञान बताया गया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। मीराबाई का गुरु कौन सी कास्ट का था? हरिजन। मीराबाई कौन थी? ठाकुर। अब मीराबाई के जो भजन गाते हैं वही लोग मीराबाई के गुरु से नफरत करते हैं। लानत है उन लोगों पे जो मीराबाई के तो भजन गा रहे हैं, और जिसकी महिमा मीराबाई गा रही है उससे नफरत कर रहे हैं, उसके वंशजों से नफरत कर रहे हैं, उसकी जात वालों से नफरत कर रहे हैं। तो काहे के भगत हो भाई तुम? शबरी कौन थी? बड़ी ऊंची जात की थी क्या? नीच जात की थी। राम जी कौन सी कास्ट के थे? ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय। झूठे बेर खा गए शबरी के, और तुम अपने भगवान, जिस भगवान ने झूठे बेर खाए उसके, तुम उससे जात से नफरत कर रहे हो। बताओ, तो क्या तुम्हें भगवान राम पसंद करेंगे? सबरी के बच्चों से तुम नफरत करो, और जो सबरी के झूठे बेर खा गया प्रेम में, उससे तुम प्यार कर रहे हो, तो तुम्हें प्यार करेगा वो? क्या कभी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, जात पात को खत्म कर दो।
वरना तुम खत्म हो जाओगे आने वाले समय में। आने वाले समय में ये मत समझना कि हरिजन बहुत दबा हुआ है, दबा नहीं है, वो तुम्हारी बैंड बजा दे वो इस समय इतना पावरफुल है। तो एक गृह युद्ध हो जाएगा और इसमें लाखों लाशें बिछ जाएंगी। इसका एक ही इलाज है कि धर्म भेद को छोड़ दो, जात पात को छोड़ दो। जब तुम्हें खून की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे माँ बाप होते हैं आईसीयू में, तुम भागे भागे जाते हो, बता दो कितने ब्राह्मणों ने खून दिया, कितने क्षत्रियों ने खून दिया, कौन बता रहा है वहां पे कौन सा ब्राह्मण का खून, कौन सा क्षत्रिय खून। तुम केवल टारगेट करते हो तत्व पे, तत्व उठाया, पैसा पकड़ाया और भाग के आ गए। एक बार ना पूछा ये किसका खून है, किसकी नसों में से बहता हुआ निकाल लिया। एक बार ना पूछा, पूछो तो सही। तुम तो ऐसे लोग हो कि हाथ लग जाए तो गंगा स्नान करना पड़ जाता है तुम्हें। तुम तो ऐसे लोग हो तो जो खून अंदर दौड़ेगा उसके बारे में भी तो पूछ लो, किसने दिया है, उसका नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसकी जात क्या है, गांव क्या है। क्यों नहीं पूछते? फिर तो कहते डॉक्टर साहब बस एक बोतल दे दो, बहुत बहुत धन्यवाद, कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी। फिर तुम्हारी जात पात पता नहीं कहाँ चली जाती है भाई। तो ये सब फालतू की बातें हैं। अब जात भेद इससे ऊपर उठना है और हमने एक परमात्मा को जानना है, जिस एक परमात्मा ने सबका भरण पोषण कर रहा है, वो सबको रोटी दे रहा है, सबको पेट भर के खाना दे रहा है, सबको चेतना दे रहा है। तुम्हारी चेतना उसका अंश है। जो तुम्हारी चेतना है वही जीव है। किसका अंश है? उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब तुमने अपने आप को जीव समझना है। जीव की कोई जात नहीं होती। जिस दिन तुम अपने आप को जीव समझ लोगे, कोई जाति नहीं है। बस एक ही काम रह जाता है, जीव को वापस घुमा के पीव में लगा देंगे, और कोई काम नहीं है तुम्हें। भूल जाओ कि तुम किस जात के हो, किस धर्म के हो, कुछ भी नहीं। अगर मानना ही है तो अपने आप को मानव मानो, वो भी कितने समय के लिए, जितने समय के लिए मनुष्य चोला मिल गया। इसके बाद अगर कुत्ता बिल्ली बन गया तो थोड़ी नहीं मनुष्य मानोगे अपने आप को। तो आज अगर कुछ मानना ही है, भले तुम अपने आप को ना पहचान पाओ, मानना ही है तो अपने आप को मनुष्य मानो, मानव मानो। और धर्म क्या हो गया मनुष्य का, मानव का? मानवता। ये टेम्परेरी धर्म बता रहा हूं मैं, टेम्परेरी, इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए मानव और मानवता, बस। मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति के लिए अगर तुम अपने आप को मानव मानोगे या भगवान को मानव मानोगे, फंस गए तुम काल के जाल में, क्योंकि वो नर और नारी है ही नहीं। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। वो आदमी और औरत है ही नहीं। वो इन दोनों से परे आत्म सत्ता है। और उसका ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जीव, जो बंधन में पड़ा हुआ है। तो अब क्या करना है? अब तीनों को जान लेना है। तीन कौन है? जीव, शिव, पीव। जब तक जीव को सद्भक्ति नहीं मिलती तब तक वो जीव अवस्था में रहेगा भक्ति करने के बाद भी। कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। तीनों अवस्थाओं का ज्ञान एक ही दोहे में करवा दिया साहब ने। जीव शिव सब प्रगटे। जीव कौन है? जो भक्ति कर रहा है। शिव कौन है? जो भक्ति करवा रहा है, भगवान बने बैठे हैं। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, लेकिन कबीर और जाने, इनको नहीं जानता कबीर। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। अब ये राम नाम क्या है? इसको पीव कहते हैं। पीव। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। समझा समझा के थक गए, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन अब मालिक की दया है कि एक एक बच्चा समझ रहा है, और धीरे 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 एक ऐसा पंथ चल पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता मिलेगा लोगों को कि सब इसी में आएंगे। ये नितिन दास का कथन नहीं है, ये नितिन दास नहीं बोल रहा है, ये संत बोल के जा चुके हैं, ये समझा के जा चुके हैं। कबीर साहब कह रहे हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। बोल के गए यही। और संतों ने बोला जब आएगा भीषम भीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा।
बोल के गए हैं। ईसा मूसा क्यों बोला? क्योंकि ये सारे पंथी खत्म हो जाएंगे, ये सब जागेंगे। ईसा और मूसा के पीछे नहीं लगना है। ईसा और मूसा जिसके पीछे लगे थे उसके पीछे लगना है, समझो। रविदास जी और कबीर साहब के पीछे नहीं लगना है। रविदास जी और कबीर साहब जिसके पीछे लगे हैं उसके पीछे लगना है। किसके पीछे लगे हैं? वो उस अचल आत्मा के पीछे लगे हैं। अचल आत्मा, जीव आत्मा नहीं, अचल आत्मा। कृष्ण जी किसके पीछे लगे हैं? किसकी महिमा गा रहे हैं? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा अचल है। क्यों बोल दिया अचल? अगर आत्मा अचल है तो 84 लाख योनियों में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? पूछो जरा इन ब्राह्मणों से, लगे पता कितने ज्ञानी है। अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, जो रुका हुआ है, स्थिर है, सदा एक जगह रहने वाला। इसी को बुल्ले शाह कह रहे हैं। बुल्ला शाह खड़ा है कौन? बाकी सब चल रहे हैं, ये खड़ा कौन है? खड़ा यानी रुका हुआ कौन है? ये हिल नहीं रहा वो कौन है? वही है अचल परमात्मा, उसी को जानना है। तो कबीर साहब कौन है? कबीर साहब नौतम सूरत है, जो अचल परमात्मा से आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, और अचल परमात्मा में ही समा जाते हैं ज्ञान देने के बाद। इसी को वो कह रहे हैं कि मैं तो आ रहा हूं और जा रहा हूं, लेकिन जो हमारा पीव है वो आता जाता नहीं है। जन्मे मरे सो निज पीव हमारा हो, ये कबीर साहब का भजन है, समझ लो। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इन्होंने कबीर साहब को ही परमात्मा बना दिया। अरे वो आ रहे हैं जा रहे हैं भाई, आने जाने वाली चीज, कोई चीज हिल रही है तुम उसमें स्थिर कैसे हो? खुद ही स्थिर नहीं है तो कैसे स्थिर होगे? इसीलिए कबीर साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी कोई फोटो, मेरा कोई कैलेंडर, उसकी अगरबत्ती करो, धूप अगरबत्ती, उसको पूजो, कभी नहीं। उन्होंने क्या कहा कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घीव। हमारे यहाँ जो आरती करवाई जाती है वो किसी काया माया की आरती नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहना। जो अज्ञानी जीव है उसको यही लगता है देखो जी काया पुजवा रहा है। जो अज्ञानी जीव है, जैसे कोई अज्ञानी जीव है वो पंखे को देख के क्या कहेगा? देखो पंखा चल रहा है। और जो ज्ञानी जीव है वो क्या कहेगा? करंट पंखा चला रहा है। दोनों में फर्क है। पंखा चल रहा है यानी पंखा खुद से चल रहा है, ये जो तुम्हें पर दिख रहे हैं खुद से चल रहे हैं। और करंट पंखे को चला रहा है, इसका मतलब ये खुद नहीं चल रहा है, चलाने वाला कोई और है। इसी प्रकार जो हमारे आरती होती है वो काया की आरती नहीं होती है। किसकी आरती हो रही है? जो काया को चला रहा है, जो सत्संग समझा रहा है। ये काया नहीं समझा रही है, ये मुंह खुल भले रहा है लेकिन बोल कोई और रहा है, समझो। अभी ये स्पीकर बोल रहा था तो लग रहा था कि स्पीकर ही बोल रहा है, ले खराब हो गया। अब क्या करें इसका? क्योंकि बोलने वाला स्पीकर से परे बैठा है। इसी प्रकार जैसे ये रुक गया, ये काया भी रुक जाएगी, लेकिन बोलने वाला सदा बोलता रहेगा। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। चाम को राम मत समझ लेना, ये अगरबत्ती घुमाने लग गया चाम के आगे, तो ये चाम वाला खेल हमारे पास नहीं है, हमारे पास राम वाला खेल है। और जो राम नाम की लूट है, लूटना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन राम नाम की लूट वो नहीं है जो दुनिया समझ बैठी है 52 अक्षर वाली। वो राम नाम की लूट नहीं है। राम नाम की लूट है आत्मज्ञान की लूट। आत्मज्ञान को लूटो। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो किसकी लूट है? आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान की लूट है, ये मंत्र ज्ञान की लूट नहीं है। मंत्र ज्ञान के लिए तुम्हें गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है। राम 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 तुम्हें घर में बैठे पता है, जपते रहो राम राम, आ जाएगा राम। गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु नाम नहीं रटवाता, गुरु ज्ञान समझाता है, गुरु ज्ञान देता है। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान देगा।
जिससे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारी जागृति होगी। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, गुरु नाम देता है, अरे मेरे गुरु से नाम ले ले। क्या देता है वो, वाहेगुरु वाहेगुरु देता है। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं करता वाहेगुरु को। और कोई बता, हिंदू में बता है, अरे वो वृंदावन वाला बाबा है, वो राधे राधे देता, हाँ ये ठीक है, वहां चला गया राधे राधे जपने। बताओ, अरे राधे राधे 2 अक्षर है, राधे, उसमें क्या ज्ञान होगा तुम्हें? अक्षर जपने से कभी ज्ञान होता है क्या? अक्षर जपने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? आत्मा का भेद प्राप्त करने से ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बोला गया है, मंत्र ज्ञान नहीं बोला, मंत्र जाप बोला गया है। मंत्र जाप अलग है, आत्म ज्ञान अलग है। मंत्र जपने के बाद तुम्हें कभी नहीं पता लग सकता कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ जाएगा? मंत्रों में, अक्षरों में। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, आदमी नहीं है। मीराबाई औरत नहीं है, राम जी आदमी नहीं है, कृष्ण जी आदमी नहीं है, सीता माता औरत नहीं है। कहने को माता लग रही है, क्यों? काया औरत वाली धारण कर ली है। किसने? मालिक के जीव ने। जिस दिन ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम काया से न्यारे हो जाओगे। उस दिन शरीरों का खेल खत्म हो जाएगा, देह का खेल खत्म हो जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही। अब क्यों नहीं है वहां जात? कबीर साहब की क्या जात थी? जुलाहा कहला रहे थे यहाँ पे, शरीर की। यहाँ जुलाहा कहला रहे थे। तो जब वो वहां चले गए तो वहां भी जुलाहा ही होंगे। भाई जुलाहा इंडिया में है तब भी जुलाहा है, जुलाहा अमेरिका चला जाए तब भी जुलाहा है, जुलाहा न्यूजीलैंड चला जाए तब भी जुलाहा है। लेकिन साहिब कह रहे हम जिस देश के वासी हैं वहां ये जात पात है ही नहीं। हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। तो जितने भी अज्ञानी गुरु जो बैठे हैं, जो कहते हैं तुम्हें हम सतलोक ले जाएंगे, वहां तुम खूब कचौड़ी पकौड़ी खाओगे बढ़िया करके, वहां परमात्मा के साथ खड़े होके तुम घूमोगे फिरोगे, वो सब देही ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें। और कबीर साहब कह रहे हैं शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। वहां कोई देह है ही नहीं, क्योंकि जहां पर भी देह होगी वहां पर विकार होंगे। देखो अपनी अपनी देह, शरीर धारण कर लिया ना, अब बीमारी भी है, अब कुरूपता भी है। हाय मेरी बहन इतनी गोरी और मैं काली हो गई यार, मेरी बहन इतनी लंबी मैं छोटी रह गई यार, मेरी बहन इतनी पतली मैं मोटी हो गई यार। तो काया धरी है, तो काया के साथ विकार भी आ गया, काया के साथ अंग भी आ गए, अंग आ गई तो बीमारियां भी आ गई। कोई काना हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई कैसा हो गया। तो ये सारे विकार ये इस मिट्टी के हैं, इस मृत्यु लोक में है ये। उस मालिक के घर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कोई मोटा लंबा छोटा नहीं है, वहाँ कोई बच्चा बूढ़ा जवान नहीं है। समझो। तो कह रहे हम वासी वा देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। तो चालाक लोग जो थे उन्होंने देह को साइड करके शब्द को पकड़ लिया कि शब्द मिलावा हो रहा, आओ हम तुम्हें शब्द देते हैं। अब कौन से शब्द लेने लग गए? वो अपनी अपनी भाषा के शब्द। हिंदू गुरु है तो हिंदू में ना हिंदी में नाम देने लग गया, अरबी गुरु है अरबी में कलमा पढ़ाने लग गया, अंग्रेज गुरु है अंग्रेजी में प्रेयर रटवाने लग गया, सिख गुरु है तो फिर पंजाबी में बाणियां रटवाने लग गया, वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने लग गया। यानी अपनी अपनी भाषा के शब्दों को पकड़ के तुम्हें भरमाने का काम करने लग गए। और साहिब कह रहे हैं शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। इसका मतलब समझ लो, ये कौन सा शब्द है? जब देह ही नहीं है तो ये शब्द कैसे हो सकता है? यानी शब्द वो शब्द नहीं है जो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी, क्योंकि वो शब्द इस देही से तो निकल रहे हैं। अगर ये शरीर ना हो, बताओ कौन सा शब्द बोलोगे तुम? हिंदुस्तानी शरीर है तो हिंदुस्तानी भाषा बोल रहा है, अरबी शरीर है तो अरबी शब्द निकाल रहा है, अंग्रेज शरीर है अंग्रेजी के शब्द निकाल रहा है।
तो ये शब्द इस काया की छाया है। जैसे देखो, हाथ है तो सामने छाया पड़ रही है, और हाथ ही नहीं है तो छाया भी नहीं है। तो ये वो शब्द नहीं है जो लोग पकड़ के बैठ गए हैं कि आओ हमसे नाम शब्द ले लो। अरे ये तो काया की छाया है। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले छाया है, काया की छाया है ये। लेकिन जो कबीर साहब का शब्द है वो बोल के लिख के पढ़ के नहीं दिया जाता। उसके लिए क्या बोला, हम वा सीवा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। शब्द का भी खेल खत्म कर दिया, सैन का खेल शुरू हो गया। सैन क्यों बोला साहिब ने, कारण क्या था, क्या कारण है, सैन क्यों बोला। सैन का मतलब क्या होता है, इशारा किस चीज की तरफ किया जाता है, इशारा किस चीज की तरफ किया जाता है, वस्तु की तरफ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये शब्द नहीं पकड़ा दिए कि मीराबाई को गोविंद गोविंद रट, वो तो पहले से ही जानती है गोविंद। गुरु शब्द नहीं रटवाता, गुरु सैन देता है। बिना सैन पूगे नहीं चाहे कितना कर लो विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया। ये सबको रोग लगा हुआ है। ये रोग कैसे खत्म होगा, जब सैन मिलेगा। अब वो वस्तु है कहां, उसकी तरफ इशारा करेगा गुरु। है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव। इतनी सी बात है, लेकिन ये समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। पता नहीं कितनी बार जन्म लिए, कितनी बार मर लिए, लेकिन इसको समझ नहीं पाए। लेकिन मालिक की कृपा है जो आज ये ज्ञान सब समझ रहे हैं और विवेक के द्वारा बिना पक्षपात किए अपना रहे हैं। हमारे इस पंथ में कोई भेद नहीं है जात पात का, धर्म का। हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे यहाँ जैन भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, हमारे यहाँ आस्तिक भी हैं, और जो पहले नास्तिक थे वो भी आ गए। ऊंची जात छोटी जात का कोई चक्कर नहीं है। ऊंची जात वाले कौन है, हाथ खड़ा करो जरा। जनरल कैटेगरी वाले है कोई, एक, बस एक ही है। SC ST कितने, हाथ खड़े करो। बाकी क्या बचा फिर, कहने का मतलब सभी हैं। अपने आप को SC ST मत मानो, अपने आप को जनरल मत मानो, सब एक ही हैं। भेद है ही नहीं, भेद केवल कर्मों का है, समझे। अच्छे कर्म करोगे अच्छे कहलाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरे कहलाओगे, बस यही भेद है, इसके अलावा और कोई भेद नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा कोई लेने आया है तो 1 2 3 4। दूसरी दीक्षा वाला कोई है, हाँ कोई है। दूसरी दीक्षा वाला पहली कब मिली थी, नवंबर में। अच्छा, हमसे पहले कहाँ से जुड़े थे, हैं? दीनारपुर, दीनारपुर में दीक्षा हुई थी। हमसे पहले कौन गुरुजी थे आपके, कोई भी नहीं। रामपाल जी वाले कौन थे हमसे पहले, रामपाल जी वाले, चलो बहुत अच्छी बात है। राधा स्वामी थे कोई जो पहले, दंदल सतगुरु वाले, ठीक है। आसाराम जी वाले, सतपाल जी महाराज वाले, या और कोई गुरु, किसी का कोई भी गुरु वो पहले का। चलो, अभी आरती होगी, आरती के बाद नाम दीक्षा होगी, प्रथम दीक्षा, फिर दूसरी दीक्षा होगी। आरती की तैयारी करो। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती काया की आरती नहीं होती, जैसे बताया। हमारे यहाँ आरती होती है चेतन सत्ता की। क्या करना है, थोड़े से फूल लेने हैं, ये मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, नाशवान शरीर। तो हमारे यहाँ नाशवान शरीर की नहीं, अविनाशी आत्मा की आरती होती है। तो अविनाशी आत्मा के लिए क्या करना पड़ता है, इन फूलों को काया से
परे रखा जाता है। तो ये किसको समर्पित हो जाते हैं? आत्मदेव। तो एक एक करके आएंगे, आरती करेंगे, थाली में हाथ लगा लेंगे। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो उसका स्थान कहाँ है? चरणों में। माया का स्थान संतों के चरणों में। तो एक एक करके आएंगे, आरती जब लगेगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।